आप सभी वैष्णवों को हम अभिनंदन करते हैं, आपकी वंदना करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे मांगते हैं इस प्रभात फेरी की शोभा, इसका गौरव आप लोग सब पधार के ऐसे ही बढ़ाते रहिए, क्योंकि इसकी शोभा भक्त ही है, नामानुरागी जन ही है। अगर भजन अक्र देवाचार्य जी ने कहा है, अगर भजन आतुर करो जोलो या घट श्वास, नदी किनारे रूप खड़ा जब तब होए विनाश। मनुष्य को आतुर होकर भजन करना चाहिए, निश्चिंत होकर नहीं, बेपरवाह होकर भजन नहीं करना चाहिए। बेपरवाह होकर भजन होता ही नहीं, आतुर होकर भजन करना चाहिए। बेपरवाह मतलब चलो हो आएंगे, किसी दिन हो आएंगे, चलो देख लेंगे किसी दिन, एक दिन तो हाजिरी लगा ही देंगे, महीने में 2 दिन तो आ ही जाएंगे। निश्चितता से भजन नहीं होता है, आतुर होकर भजन होता है। जैसे बाढ़ में नदी में पानी बढ़ता है और वो बाढ़ का पानी वृक्ष की जो जड़ की मिट्टी होती है ना, सतह जिसको कहते हैं, उसको बहा के ले जाता है। जिस वृक्ष के मूल की मिट्टी ही बह गई हो, वृक्ष ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। काल रूपी नदी बह रही है और आयु रूपी सतह हमारी रोज खत्म हो रही है। मूल से हिलने के बाद वृक्ष कितनी देर खड़ा रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। कौन सी लहर बहुत वेग वाली होगी और वो बहा के ले जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये काल रूप, इसलिए वेद भगवान ने कहा परमार्थ को कभी भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। परमार्थ का कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संपादित करना चाहिए। प्रोद्दीप्ते चक्षु खनने प्रत्युद्यमों की कृष्ण, यदि पता है कि घर में आग लग सकती है, आग लगनी ही है, तो कुआं पहले से ही खोद के रख लेना। आग लगने के बाद कोई मूर्ख पूछने जाए, पंडित जी बताओ कौन से मूर्ख में कुआं खोदें, तो ये मूर्खता है। अगर हमें यह पता है कि आग लगनी ही है, मृत्यु होनी ही है, तो हम पहले से ही मृत्यु की तैयारी करके क्यों नहीं बैठते हैं। तुम प्रभु मोसों बहुत करी, नर देही दीनी सुमिरन को, मोह पापी सो कछु न सही। मौत की तैयारी केवल मानव जीवन में हो सकती है, बाकी किसी शरीर में किसी योनि में नहीं हो सकती। यदि 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें 30 लाख योनियाँ जड़ योनियाँ वृक्षों की हैं, 20 लाख योनियाँ पशुओं की हैं, 11 लाख योनियाँ कीड़े मकोड़ों की हैं, 10 लाख योनियाँ पक्षियों की हैं, 9 लाख योनियाँ जलचर जीवों की हैं, 4 लाख योनियाँ मनुष्यों की हैं। उन मनुष्य योनि में भी कितनी वन जातियाँ, पाप प्रजातियाँ हैं, उनमें भी कितने कितने यमन हैं, म्लेच्छ हैं। भगवान ने कृपा करके हम लोगों को सनातन धर्म में जन्म दिया। श्री संत गोरखनाथ जी महाराज कहते थे, वीर्य की एक बूंद में 17 लाख जीवाणु होते हैं। पुरुष के वीर्य की एक बूंद, ऐसी कितनी ही बूंदें नष्ट हो जाती हैं, इतने लाखों जीव नष्ट हो जाते हैं, तब किसी एक जीव को भगवान मानव देह के लिए चुनते हैं। और लाखों करोड़ों में से हमारा तुम्हारा चयन भगवान ने किया है, तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। नर देही दीनी सुमिरन, और जो जीवन जो सब समय केवल सुमिरन, केवल भजन के लिए मिला था। हम लोग 24 घंटे में से आधा घंटा भजन के लिए कितना कुछ सोचते हैं, जाए न जाए, ये काम वो काम, ये आवश्यक वो महत्वपूर्ण, आज ये कर लें वो कर लें। वो पापी सो कुछ न सही किया क्या हम लोगों ने। गर्भवास अति त्रास अधोह, कहाँ न मेरी सुधि विसरी। मलमूत्र में पिंजड़े का बंद पक्षी तो हिल सकता है, लेकिन गर्भस्थ बालक पिंजड़े के बंद पक्षी से भी ज्यादा दुर्दशा को प्राप्त होता है। मलमूत्र में मुंह टिका हुआ है, जठराग्नि जल रही है, कितने जीवाणु उसको खा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। कहाँ न मेरी सुधि विसरी। 9 महीने माता जो गर्भ में बालक को रखती है, वो 24 घंटे बालक को याद नहीं रख सकती, लेकिन कहाँ न मेरी सुधि विसरी। बिना उस गर्भ कोठरी में भी आप मुझे एक क्षण के लिए भूले नहीं। हम जीवित रह सकते थे क्या अगर भगवान भूल जाते?
पावक जठर जलन नाय दीनो, जठराग्नि जल रही है, मांस भक्षी लोग कितना कितना मांस खा जाते हैं। मातृगर्भ में छोटा सा बालक मांस का पिंडी तो होता है, लेकिन भगवान की इतनी सुंदर रक्षा की व्यवस्था, वो बालक वहाँ जठराग्नि के पास पड़ा हुआ भी गलता नहीं करता, वो मरता नहीं, उसको जीवाणु खा नहीं पाते। पावक जठर जलन नहीं दीनो, कंचन सी मम देह करी, इतना सुंदर जीवन शरीर दिया। जग में जन्म पाप बहुत की, हमने क्या किया? आदि अंतरों सब बिगड़ी, आदि से अंत तक सब बिगाड़ा ही बिगाड़ा। सूर्य पतित तुम पतित उदाहरण, लेकिन हे नाथ आपके नाम की, आप अपने नाम की लज्जा रखिए। आपका जो विरद है पतितों का उद्धार करना, सूर्य पतित तुम पतित उदाहरण, अपने विरद की लाज दो। आप पतितों के सहायक हैं, आप पतितों के कल्याण करता हैं, आप पतितों को व्यवस्था देते हैं कल्याण की, पतितों का विशेष आप ख्याल करते हैं। जैसे माँ के कई बालक होना, उसमें जो बालक अपाहिज होता है, किसी काम का नहीं होता, उस पर माँ का विशेष ध्यान होता है। अपने आप खा नहीं सकता, अपने आप कर नहीं सकता, उसके रक्षण पोषण का चिंतन माँ करती है। वैसे ही हे नाथ सूर्य पतित, हम तो पतित हैं और आप पतितोद्धारक हैं, आप पतित पावन हैं। हमारी नहीं तो कम से कम अपने नाम की लाज को आप रख लीजिए। और ये नाम की लज्जा ही तो ठाकुर जी लग रहे हैं, पतित पावन स्वरूप हम लोगों को इतनी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं। इसलिए बस आप सबसे हमारा यही आखिरी निवेदन है, आपके चरणों में प्रार्थना है, हमारी याचना है, हमारी विनती है, आप सब लोग ऐसे ही प्रभात फेरी में सही संख्या में पधारिए और प्रभात फेरी की शोभा बढ़ाइए, समाज का कल्याण करिए, सच्चे विश्व सेवी बनिए। विश्व सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए